लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे देश में चुनावी माहौल छा गया है। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच मुख्य टक्कर है। वहीं राजस्थान के लिए भाजपा ने 15 जबकि कांग्रेस ने 10 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार अभी तक घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस और भाजपा की एक और लिस्ट जल्दी ही जारी हो सकती है। ऐसे में अब निगाहें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ दौसा लोकसभा सीट पर है, क्योंकि कांग्रेस के इस दिग्गज नेता के भरोसे पूर्वी राजस्थान में पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है। जबकि कैबिनेट मंत्री और दौसा के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी बड़ी चुनौती हैं। फिलहाल इस सीट पर दोनों ही पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दौसा लोकसभा सीट से किसको मौका दिया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार दौसा में सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन को टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से पायलट कैंप के विधायक मुरारीलाल मीणा मैदान में उतर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरारीलाल मीणा की पत्नी बहुत ही कम मतों से हारी थी, लेकिन इस बार यहां कठिन मुकाबला देखने को मिल सकता है। दौसा लोकसभा सीट सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। उनके पिता राजेश पायलट यहां से सांसद रह चुके हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा भी दौसा से अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इस सीट के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। पिछले 2 आम चुनावों में भाजपा ने प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस हर हाल में भाजपा की जीत हैट्रिक को रोकना चाहती है। कांग्रेस सचिन पायलट के जरिए पूर्वी राजस्थान की इस सीट पर जीत जरूर दर्ज करना चाहेगी। दौसा से वर्तमान में भाजपा की जसकौर मीणा सांसद हैं। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार जसकौर की जगह किरोड़ी के भाई जगमोहन को टिकट देगी। इधर कांग्रेस सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले विधायक मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारेगी। साल 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बेहद कम मतों से जसकौर मीणा से चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट पर रोचक मुकाबला हो सकता है। वैसे भी दौसा लोकसभा सीट सचिन पायलट और उनके पिता का गढ़ रहा है। शुरू से यहां पे मीणा और गुर्जर वोटों की भरमार रही है, इसलिए पायलट का परिवार इस लोकसभा सीट पर हमेशा से अपना दबदबा कायम रखता आया है और अभी भी सचिन पायलट लगातार दौसा के दौरे पर हैं। और यह बात तो तय है कि दौसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार वही बनेगा जिसको सचिन पायलट चाहेंगे। सचिन पायलट के बिना हामी दौसा लोकसभा सीट पर किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी भी सचिन पायलट के ऊपर ही सारा दारोमदार छोड़ रखी है। सचिन पायलट अपने पिता के गढ़ को बचाने के लिए किसी भी स्थिति पर जाने को तैयार हैं। उनका इस बार सीधा चैलेंज है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में 25 के 25 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाएगी। कम से कम 10 सीटें कांग्रेस राजस्थान में निकाल रही है और सचिन पायलट भी लगातार उस तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने इस बार टिकट वितरण में भी बहुत चौंकाने वाले फैसले किए हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसे युवा उम्मीदवार उतारे हैं जो राजनीति में पूरी तरीके से ही नए हैं। सचिन पायलट ने लगातार कहा था कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनकी बात को मानते हुए बहुत सारे नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता अभी से ही दिखाई दे रहा है। और दौसा में भी कुछ इसी तरीके का प्रयोग होने वाला है। दौसा के साथ टोंक सवाई माधोपुर में भी सचिन पायलट अपने हिसाब से ही उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं और वहां भी किसी नए उम्मीदवार और युवा को मौका मिल सकता है।